मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से कौवा काऊ काऊ कर रहा। कौवा या कौवी? क्या समझ में ना आ रहा? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? सपना, मैं यूं कह रहा हूँ, जो पक्षी बैठा है उसे देख, तू बता वो नर है या नारी? और देर से काऊ काऊ कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे लाइन मार दी। हाँ, एक तू ही तो मल्लूक हैगा जो परिंदे अब तुझ पे भी लाइन मारेंगे। अरे पिताजी का भूत तो इतनी मुश्किल से उतरा, मुझे लगा अब तू भी ठर के होता जा रहा। आजकल बड़ा कष्ट दे रहा तू अपनी दही को। तू मुझे नू बता, तेरा तो कहीं नैन में टक्का ना चल रहा। तुम बापू बेटा पे मुझे कोई भरोसा ना है। अरे यार, तुम्हारे खानदान में क्यों जा रही है? तू मुझे बैठ के तेरे से काऊ काऊ कर रहा, इतनी सी बात थी। तू बताना इस बात का क्या मतलब निकाल। अच्छा, तो सीधा सीधा क्यों ना बताता है? घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा? अच्छा, तुझे सीधा सीधा घना पसंद है तो सीधा सीधा बता दे कौन है। ऐसा मेरे पे घना ना चिल्लावे। अपने बापू और अपने चाचों के पैरों पे ना चले, वरना किसी दिन खाट को हटा के तुझे बिछा दूंगी और ऐसा बिस्तरा लगाऊंगी कि सांस भी नहीं ले पाएगा। अरे यार, तू ज्यादा छो महीना में झांसी गिराएगी। अब सीधी सीधी बता दे काऊ काऊ क्यों कर रहा? काऊ काऊ का मतलब होया करे कि हमारे घर में कोई मेहमान आवेगा। मेहमान? पेट को देख के ना बोल रहे, तेरा बस की बिना आयु काम। तू भी सपना मजाक के मूड में रहने का। सपना, ये भगवान, मेहमान का नाम लिया और मेहमान हाजिर। तू ठीक कह रही है, कौवा बोलने से मेहमान आवे। आलिया, तो सुबह भी तेरा सारा लाए, साल भर में जावेंगे के? सपना, बुआ जी नमस्ते। रहो, खुश रहो। पापा, भगवान की दे आके तेरे से पकड़। उसे भी पकड़ लियो। Oh no! बुआ जी, आज आप अचानक से। अरे सपना बेटी, अचानक ना, वो तो तेरी भूपी बहुत दिन से जिद कर रही, मुझे ही टाइम ना मिला। हाँ हाँ पापा, तुम तो बैंक के मैनेजर हो ना, तो समय कहाँ मिलता? नाना नौरंग बेटा, मैं बैंक मैनेजर तो ना बना, एक डेयरी वाले से काम की बात चल रही है। अब भैंसों को नहवाना और दूध काटना जो काम है मेरा। अरे पापा, बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। अरे वह तो मेरी काबिलियत देख कर डेयरी वाले ने काम की हाँ कर दी है, वरना धने थाली घूमे। हाँ पापा, माँ को उठा मत कर दिए। देखिए, भैंस मुंह से तो ना बताने की, पर रिपोर्ट में सब आ जा। कैसी बात कर रहा है नौरंग? है कुछ तो फूफा की इज्जत होगी। फूफा ऐसा है कि? ए सपना बेटा, तू ठीक है? हाँ बुआ, मैं तो ठीक ही हूँ। घड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, और अब तुम आई गई हो तो ठीक हो ही जाऊंगी। मुझे भी ना तुम्हारी घनी याद आ रही, मेरा भी वहां मन न लग रहा। मैंने कह दी तेरे फूफा से मुझे लेके चलो। वैसे बुआ जी, तुम्हारा भी फूफा के बिना जी ना लगता। बिल्कुल सांप के पिटारे की तरह फूफा को भी साथ लेके चलो। हे सपना, तू अपने फूफा को सांप का पिटारा बता रही? नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो आप दोनों का प्यार जता रही हूँ। कि आप दोनों में कितना प्रेम है। अगर आप पैर हो तो फूफा जूती है। जूती है। अगर आप दीवार हो तो वो खूंटी है। खूंटी है। और अगर आप गोभी हो तो वो आलू है। आलू है। अगर आप सीधी हो तो फूफा चालू है। ऐसी बात ना है बेटा सपना, मैं तो बहुत सीधा हूँ और तेरी फूफी तो बहुत ही सीधी है, इसका सीधापन न जाने का। हाँ तो वह फिर बोल रहा काऊ काऊ, अब कौन मेहमान आने वाला? ए नोरम, रिश्तेदार ना भगवान का रूप हो में। इस हिसाब से तो आप तो माँ पार्वती हुई और वो शंकर हुए, हमारे तो भाग्य खुल गए। चलो अंदर। हाय नंदू, तू कहाँ चले गया? ऐसा भला कोई अपनी पत्नी को छोड़ के जा के? अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तावन ने? बस तेरे जेब में से 500 रुपए तो कर देते। तो दारू पीने को तो मना करूँ दी, और मैंने से कौन सा गुनाह कर दिया था? पहले शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू, मैं तो शॉपिंग कराऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा, लेकिन तू तो मुझे छोड़ के चले गया। अरे मेरी ना सही, मेरे बच्चों की तो सोच लेता। अरे तेरे भी तो बच्चे थे। नंदू, तू कहाँ
कहाँ चले गया? दारू बाज कहीं का निकम्मा मुझे छोड़ कर चले गया। आज तो तू कहीं छुप जा। तू आज चाहे पाताल में छुप, चाहे तू नरक में छुप। आज तुझे बनता है ढूंढ कर लंगी, पर इन बच्चों को कहाँ छोड़ कर जाएंगी? हाँ, इनकी मौसी के पास छोड़ कर जाएंगी। अजी कहाँ जा रहे हो? वो भी ऐसे बन ठन के? भाई मुझे तेरी यूं ही आदत खराब लगे, कुछ जाते जाते ठोक दिया ना। काम जा रहा था। अरे ये कौवा 2 घंटे तक क्या कर रहा, पता ना कौन सा मेहमान आऊगा। मुझे लगा कोई बड़ा ही मेहमान आवेगा। माँ जी नमस्ते। माँ जी इनका घर पता है आपको? आपको पता है? हमें पता है। जी बता दो कहाँ है? ये सामने चला। ये सामने? हाँ जी। धन्यवाद माँ जी। बड़ा मेहमान? हाँ हाँ। फुआ फूफा तो यहाँ रह गई है, मम्मा हमारा मर लिया है, और चचा हमारे घर रह गई है। एक तेरे घर वाले को मुझे पता है कितने मारे। ओए मेरे घर वालों को कुछ मत कह दियो। तेरा या तेरे घर वालों का कर्जा ना ले रखा उन्होंने। और मेरे पिताजी तेरे पिताजी की तरह दूसरों के चौखट जागते ना फिरते। घना बोल रहा, कुटाई भूल के दिखे, खाल में ही रह ले। अरे यार मेरा, तू भी बम की ढाल हमेशा फुटती रहे। चला जा चुपचाप, वरना पानी में घोल के ना तेरी रोटी सी बना दूंगी। अरे मेरी जारो मेरी कट्टो, तो मुझे लेके जाएगा जा। अच्छा नाच बेटा यहाँ छुपा बैठा तू। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के सारा को पागल हो ली। बालक भी ना दूसरे गांव के लोगों को अपना बाप समझने लगे हैं, और तू तेरा शर्म ना मारी मुट्ठी दारू बाज कहीं का। अरे आप कौन है बहन जी? ए भगवान मेरे पति को क्या होगा? किसी ने ना काला जादू करवा दिया। ये तो फेरे भी भूल गया, बालक भी भूल गया क्या तू? बहन जी किनके बच्चे, कौन बच्चे, कैसे बच्चे, मैं क्या जानूं? अजी क्या हो रहा है? कौन जनानी है यो? अब मुझे क्या पता कौन है यूं? हाँ हाँ अब तू मुझे क्यों पहचानेगा? अरे दूसरी लुगाई के पास जो खड़ा है। अरे मुझे तो तुम पे शक था, पर आज तो यकीन हो गया। मैं तो तुझे दारूबाज समझती थी, पर तू तो पूरा लुगाई बाज हो रहा है। अजी इधर को आओ। क्या बकवास कर रही है तू? या मेरा पति है? तेरा पति है? ये देखिए, ये कौन है बता। अजी ये तो तुम ही हो। आज पहले तू मुझे नू बता, तू कहाँ का मुंह मारता फिर है? तभी तो मैं सोचूं इतना बन ठन के बाहर क्यों निकले? तुम दोनों मेरी बात तो सुनो। सुननी तो तुझे पड़ेगी। क्या रायता फैला रखा है? अरे यार मन में कोई रहता ना फला रखा। तू चुपचाप मेरे साथ घर चल रहा है ना चल रहा है? 2 दिन हो गए तेरे खुराक नहीं मिली, पूरा रात हो रहा है। ए तू कहाँ लेके जाएगी? यो मेरा पति हैगा। यो मेरा पति हैगा। ए मेरा पति है, मेरा पति हैगा। अरे मेरे साथ घर छोड़ो। अजी तुम यहीं रहो। अरे छोड़ दे, घर चला अजी। छोड़, अरे छोड़ दो। अरे तू छोड़ दे। अरे तू छोड़ दे। तू छोड़ दे। मेरा पति है क्या? तेरी तो अजी तुम मेरे साथ घर चलो। तेरी तो ये छोड़ दे इसे। अरे तू छोड़ दे। छोड़ दे। मेरे भाई को क्या होगा? तेरी तो अरे तू छोड़, तेरे तो बालक भी ना, मेरा क्या होगा? अच्छा मेरे बालकों का क्या होगा? बालक तो इसने ही पैदा करे। मजा ना करे तेरे किसी का बालक यार, तू मुझे छोड़ दे। अजी तुम कहीं नहीं जानेंगे। अरे क्यों ना जानेंगे, जावेंगे। मेरे बालकों का क्या होगा? कम्मे को बालक पैदा करते मेरे साथ तू है ना उनसे। अरे कैसा है तुम भी बालक पैदा करके भूल गया तू? मैं कहाँ बालक पैदा करती है? अरे कहाँ ले जा तू मेरे कसम को? खड़े हो छोड़ दे। इतनी नाच पिटी चली छोड़ दे। अरे कहाँ जा रहा? सुसरी की तेरी वजह से मेरा लोग भी भाग गया। अरे सुसरी की तेरी वजह से मेरा लोग भाग गया। अरे मेरे बालों के बारे में तो सोच ले कम से कम। अरे छोड़। अरे मेरे तो मेरा भी लोग। निकल तू निकल बाहर निकलो, तू निकल। अरे मेरा घर है यूं, मेरा पति ने बनाया है घर। निकल। ए भगवान मेरे घर पे भी आग जताने लग गई। तू निकल यहाँ से। अरे सुसरी तेरी तो मैं रिपोर्ट करवाऊंगी। रिपोर्ट तेरे तो खाने में खिंचवाऊंगी। तेरे नहीं छोड़ू बिल्कुल भी। जा रही मैं। सुसरी की मेरे घर पे मेरे पति पे दोनों बात जमा रही। हे भगवान मैं तो लड़की की हो गई। वो सत्यानाश हो गया मेरे घर का। अरे चाचा ये पंखा चला ले, गर्मी सी हो रही, मजा आ जाएगा पीने में। अरे पंखा चलता ना है, खराब हो रहा। अरे चाचा जैसे पंखा खराब ऐसी तेरी जिंदगी खराब।
अरे ओए, दिमाग तो खराब करे मत ना, मुझे वैसी टेंशन हो रही है। चल पैक बना, तकड़ा सा बना। ले अभी ले चाचा, पटियाला का बाप बनूंगा, जिसे पीगे ना तू नागिन की तरह लोटा लोटा फिरेगा। ले अरे ओए, मेरी तो वैसी जिंदगी झंड है। मैंने तेरे से ब्याह करवाने कह दी थी ना, सपना को और नौरंग को पता चल गया, बा उन्होंने मेरी लेनी कर रखी है। यूं कह रहे, अगर तू इस उम्र में ब्याह करेगा, अब तू ही बता, अभी के मेरी उम्र ही लिकट गई। अरे अभी मेरी उम्र ही के है। तू ठीक कह रहा चाचा, मुझे नौरंग मिला था और वो मेरे ऊपर भड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे शेर की जाल खाई जाएगा। हैं? हाँ। तो हमारी भी नसबंदी करवाने करा। क्या नसबंदी? ए चाचा देखिए, अभी तो तेरा कुछ हुआ भी ना और वो तेरी नसबंदी करा रहा। वो तो तुझे हमारा सांड समझे, गली का कुत्ता। उसने तो तेरे ऊपर बड़ा ही जुर्म ढा रखा। ले तू पैक पी। ये बताऊं, नौरंग भतीजा तो मेरा ही है, पर उसने अपने रणवे चाचा की मजबूरी नहीं समझी। खुद तो उसने ब्याह करवा लिया, अपनी बहू की गैल मजे ते बोलने बदलावे। रे मैं किसते बोलूं बदलाऊं, मेरी तो घर में जाने की भी हिम्मत ना होती। घर पाड़ खाने को आवे। तू एक काम कर बोला बेटा, तू कैसे भी करके स्वीटी तो मेरा चक्कर चलवा ले। अरे चाचा तू टेंशन ना ले, बोला किस दिन काम आवेगा। अरे बेटा, नहीं तो मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। अरे तुझे तो मैं चाचा बिन ब्याह के मौत करवा दूंगा। वो कैसे? अरे वो स्वीटी ना है, उसका पति तो मर गया और तेरा रास्ता तो वैसे ही साफ है। तू भी रंडुआ और वो भी रंडवी। ये भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। मुझे ऐसा लगा तुमने मेरी सुन ली। अरे गुलाब, तू यहाँ बैठा, पूरे गांव में ढूंढता फिर रहा हूँ, पर तेरा पता नहीं है। अरे तेरे बगैर मेरा जी ना लगता। आजा पाहुणे आजा, बैठ। पैक लेकर तू भी करता। यहाँ छोटा सा हल्का सा पैक। फूफा गिलास तो दो ही हैं और वो भी हमारे जुट थे। हमारा तेरा किसने बांटा है? बना। और सुन भोला, तेरी बुआ पता न चल जा, अगर पता चल गई तो छोटे के सामने खड़ा कर देगी, और तुझे पता सख्त खानदान की है। रो पाहुणे, हमारे खानदान ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? भला हम के तेरी बहन को लेके भाग गए। ले फूफा। बता भाई, क्या कह रहा तू? अब बता। तू मेरा मुंह मत खोलवा। ना तो खोल ही दे। मैं मुंह खोलने की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी नाड़ा खोलने की बात ना कर रहा हूँ। अच्छा तो सुन। बोल। तो सुन, अरे बोल ना। घर जाके अपने भतीजे की और तुम देख ले, दो ब्याह कर रखी है, किसी को पता भी ना। अरे शुभ शुभ बोल ले, शुभ शुभ। काले नाग, हमारा ही दूध पिए और हमारे पे फुंकार रहा। देख ले, तेरे चाचा गुलाम में से नाग बोल रहा, नाग। ए फूफा, तूने चाचा का मूड का सत्यानाश कर दिया। हुआ के ये बता। हुआ के सुन, पूरे गांव में एक लुगाई घूमती फिर रही है नौरंग का फोटो लेके, और पुलिस थाने गई है। चाचा भैया मैं तो चल रहा हूँ, ये तो पुलिस का मामला, और कोई ऊक चूक हो गई ना तो मैं तो बिना फालतू फंस जाऊं। भैया मैं तो चला। चाचा राम राम। हाँ। पढ़ाने तू भी ऐसी खबर सुना हुआ है। मैं अरे हम तो सच्ची सुना मैं खबर, कभी झूठी ना सुनाते। सारी ताड़ दी तन्ने भी। और बना ले, और आ जाएगी। कहाँ से लिया हुआ? तेरे पे है रटनी? बहुत पैसा, बहुत पैसा। पढ़ाने जो आदमी काम करने भाई, ऐसी बात बतावे हमें। पुलिस आ जाएगी जब पता लगेगा कि रिश्तेदार किस काम की चीज है। हाँ जी। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपकी बहुत कंप्लेन आ रही है, आप अपने क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है।
बहुत कंप्लेन है, ध्यान दो अपने वर्क पर। ठीक है मैम, ओके। देखा, करवा देना बेइज्जती, तुम भी देख लो। साहब जी, हमारे एरिया में तो बहुत क्राइम बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ही पति पत्नी का कोई नीले ड्रम में कट के पैक हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा रहा तो हमारा तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा और मैं इंस्पेक्टर से हवलदार बन जाऊंगा और तू हवलदार से होमगार्ड बन जाएगा। साहब जी कुछ करो ना। करता हूँ। दरोगा जी, लो, आ गया गर्मा गर्म केस नारी का, इसको सोल्व करते हैं। दरोगा जी, मैं बर्बाद होगी। मेरे पति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पति तो छोड़ते ही नहीं है, लेकिन बात तो बताओ क्या हुआ। एक तो मुझे के चक्कर में मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके माँ के पास क्या करूँ। दरोगा जी, अगर आपने मेरी बात सुनी ना तो मैं नदी में कूद कर जान दे दूंगी। कौन है वो निर्दयी व्यक्ति जो अपनी फूल सी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी के साथ चला गया? वैसे वो अभी जिंदा तो है या ड्रम में पैक वैक कर दिया? ना जी ना, विचार तो कई बार आया कि ड्रम में पैक कर दूं, लेकिन अभी जिंदा है, तो के घर पे है। बाकेलाल जी सर। इस औरत की रिपोर्ट लिखो। आपका नाम है? जी दीपांशी। आपके पति का नाम? जी नंदू। आपका एड्रेस? सरा। ए भगवान, यो कैसा खसम मेरी किस्मत में लिख दिया। इसने तो मेरी सिंदूर की भी लाज न रखी, मेरे मंगलसूत्र की भी लाज न रखी। अरे किसी की लाज तो रख लेता। पता ना कसमोड़ा खाना अभी कहाँ कहाँ मुंह मारता फिर रहा होगा। सपना, तू यहाँ कहाँ बैठी? चाचा घर और मैं तुझे घरों ढूंढ रहा। चल घर को। क्या करूं मैं घर में जाके? उस जाए में तो कह दी थी ये कसम भी मेरा है, ये घर भी मेरा। क्या करती मैं वहां जाएंगे? तेरी कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। दिमाग खराब हो रहा है तेरा खामखा। अच्छा, अब भी कुछ सोचने समझने को बाकी रह गया। अरे यार, बात तू समझ। डार्लिंग, कुछ भी ना ऐसा यूं खामखा फंसा रही है मुझे यूं। ओ किक्कर के बीच, वो फोटो तेरा ना था, वो उसके पास कैसा आ गया? फोटो तो मेरा ही था, पर उसके पास कैसा है मेरी समझ में ही नहीं अब तक। तेरे तो जब समझ में आवेगी, जब पुलिस वाले तेरे घर में आवेंगे और तेरा पिछवाड़ा लाल करेंगे और मैं ना तेरा मुंह काला करूंगी। भाई माँ की कसम, भगवान कसम, भाई मेरा यकीन तो कर, मैं ऐसा नहीं हूँ। तू अब जलते हुए चूल्हे पे बैठ के बोलेगा ना तो भी तेरे बात पे यकीन न करने की मैं कोड़ी। अरे सपना, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाप पकड़ू। तो करने को कुछ ना रह गया अब। तो क्या पकड़ू? अच्छा एक काम कर, मैं मामले को पता करके आऊं की है। कोड़ी कहाँ जा रहा? तुझे मैं कहीं ना जाने, तू यही बैठा रहा चुपचाप। अरे पता तो करूं के है मामला यूं। ना ना ना, जो पता करना बाद में करियो, अब तू कहीं नहीं जाएगा। अरे मका जान देख बार। अरे तू कहीं नहीं जाने का। तू जान दे। नहीं, अब तू मामले को पता कर, जान तो दे। नहीं रुक जा, रुक जा। अरे मैं मर जाऊंगा। मैं जान दे हूँ। अरे तू विधवा हो जाएगी यार, चल छोड़ दे। मौसी राम राम। राम राम। मौसी बड़ा दुख हुआ सुन के कि मौसा चल बसा। तेरा तो दुख ही दुख हुआ। मेरे तो छाती पे सांप लौट रहे, सांप। अरे चाचा होश पकड़ ले, जो घर का मामला है, बात को समझ। तेरा घर का मामला है जब तो सांप लौट रहे हैं। चाचा यो तुम्हारे कमाल भैया का माल है। तेरा माल तो किसी का भी हो, पर दिल तो मेरे भी है। अरे चाचा तू तो घनी भावुक हो रहा। भोला बेटा, तेरी मौसी की किस्मत में तो अकेला रहना ही लिख रहा, और तू भी मेरी चिंता न करता। बड़ा बेटा, तन्ने तो अपनी मौसी पे घना बड़ा जुल्म कर रखा। हमारे गांव की बहू और इतने कष्ट में, और हम इसका दुख भी नहीं बांट सकते। मुझे तो इस गांव की सारी भाभी अपनी बहू सी मिल। कंट्रोल कमाल, गुरुजी तेरी दही नाप देगा। बताओ जी, हम स्वीटी जी का दुख दर्द भी नहीं बांट सकते। भोला बेटा, मेरा ना अब जा, इस दुनिया से मन भर गया। तो एक काम कर, मुझे ना तू शमशान घाट ले चल,
और मुझे अपने मुझसे की चिता पे वहीं फूंक दे, भस्म कर दे मुझे। आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अरे मौसी क्या कह रही तू? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बता क्या करना। कमाल भैया बना सिमड़ रही ना, मैं सिमड़ दूं। अरे चाचा तू मरवावेगा क्या? चल बाहर को चल, कोने में चल तू, चल। अरे हलिए मत। अरे मौसी कैसी बात कर रहा है तू मरने की? अरे चल ये बात छोड़ तू, मुझे तू एक बात बता, आज तू इसे हमारे घरों क्यों ले आया? इसके ब्रेक फेल हो गए क्या? ये तो थमी ना रहा। चाची तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख कमाल गुरुजी की तो शादी हो रखी थी पहले से, और उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, यानी अगर तू कमाल गुरुजी से शादी करेगी ना तो सारा गांव ऑब्जेक्शन उठाएगा। तू एक काम कर, तू चाचा से शादी कर ले, ये तो प्योर रंडवा है और तू भी रंडवी। अगर एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, सारी जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाएगी और लाइन तो क्लियर है ही। अरे वाह भोला बेटा, तू तो बहुत होशियार है, तू तो मेरी बहुत चिंता कर रहा है। मैं तो तुझे ऐसा ही मान रही थी। सही कह रहा तू, ये मैं नहीं करूंगी। एक बात है भोला, जब तेरा मुस्सा मरा ना, मेरा बड़ा चिपट चिपट कर रो रहा था। मुझे लगे मेरे पे यूं लट्टू हो रहा दिखा है, और होवे भी क्यों ना, मैं कुछ कमी थोड़ा। ठीक है मौसी अब मैं चलता हूँ, राम राम। अरे बैठ जा, चाय तो पीता ना जाइए। मैं चल रहा हूँ, लेट हो रहा। रहो भोड़ा पूरे सुन, तुम दोनों कान में के खुसर पुसर कर रहे? अरे चाचा मैं तेरी बिया की ताल बैठा रहा था। सच्ची? मुच्ची हाँ। ये कह रही हैं? समझ ले राजी है। वाह भोला, तू तो मेरा बहुत बढ़िया बेटा, चिंता मत ना करे, तुझे खुश कर दूंगा, जैसी चाहेगा वैसी दावत दूंगा। बस तो खम्बा। हाँ पर तू ताल बैठा दे। बैठ गई समझ। चल तो चलो। दरोगा जी, यही तो घर है वो जिस घर में मेरा पति रहता है। अच्छा चलो आज निकालते हैं उसकी मजनूगिरी। देखते हैं उसको। तो देख बात बताऊं, स्वीटी तो थोड़ा बगल रहा कर। अच्छा ठीक है। अरे भैया ये पुलिस कैसे आ रही है? कहीं तेने उसकी गल कुछ उठम तो ना कर दिया? अरे चुप कर जी शकल का, ये तो साबित थाना आ गया। दरोगा जी, इसी घर में रह रहे हैं, पूछो इनसे कहाँ छुपा रखे हैं। दरोगा जी क्या हो गया? क्या हो गया? इस फूल सी बच्ची का पति तेरे घर में रंगरलिया मना रहा और तू पूछ रहा क्या हो गया? अजी यहाँ किसी का पति वती नहीं रहता, यहाँ तो हमारा छोरा और उसकी बहू है। और या कौन है? इसी का ही तो पति है वो। क्या नाम है उसका? जी नंदू। नंदू? मारे कोई नंदू वंदू नहीं, मारे छोरे का नाम तो नौरंग है। दरोगा जी मुझे तो घना सातिर आदमी लग रहा है, अपने लड़के के दो नाम दे रखे, कहीं नंदू और कहीं नौरंग। मुझे लग रहा है ये नूना मन ने डंडा फेरना पड़ेगा इस पे। सही कह रहे हो तू। यही है आपका लड़का? हाँ जी, शकल सी तो क्या है पर बुरशेठ नीच किया। देख क्या घना सातिर है, ये भी जा रहा बात को, अब बुरसेट तो उड़ ले लगा। कुछ कुछ लगे सी तुम्हारा ही है। Oh no! हाँ जी बालक तो ये मारा ही है जी, पर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भैया कमाल तो कोई और ठम कर सके, पर हमारा छोरा तो बिल्कुल गऊ है गऊ। दरोगा साहब ये तो पूरा खानदानी फ्रॉड है। चलो सालों को अंदर डालो सब। हाँ भाई तू कौन? मैं नौरंग का फूफा हूँ जी। अच्छा फूफा, यू भी शामिल है पकड़ो सभी। ना 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 तेरी गलती नहीं है, पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। हाँ जी दरोगा जी क्या बात हुई? दरोगा जी यही है मेरे पति, यही है नंदू। नंदू? दरोगा जी मेरा नाम तो नौरंग है, पूछ ले मेरे बापू से। हाँ हाँ ये मेरे पति हैं। तेरा कैसे पजामा गिल्ला हो गया? तू तो बहुत बड़ा मर्द बना फिरा। पुलिस देखती निकल गई। मना करी मैंने अपने बाप से कि इस बुड्ढे से मेरा ब्याह मत करो। अब देख लो। एक के कर ले ब्रो बना, एक बाल्टी पानी गिर देंगे आशीर्वाद तो थाई दी। अरे कमला समझे कर, पुलिस को देखकर चच्चे की निकल जाए। हाँ अरे सारा मामला ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये कह रही मेरा पति, ये कह रही मेरा पति, आदमी एक पति दो का, ये क्या मामला है?
ये ऐसे ना मानने के, इस पूरे परिवार को थाने लेकर चलो। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे फेमस होने के लिए ना ड्रामा भी करते हैं लोग। टेंट में चल रही है बात। दरोगा जी, अगर मैं इसका पति हूँ तो इस पर मेरी कोई तो आईडी होगी, मेरे पापा का नाम तो होगा। हैं? यूं धोखेबाज है, धोखा दे रही है। हाँ दरोगा साहब, सकल मैच होने से कि कुछ हो रहा? बापू तू सही बता दे, हम क्या भाई हैं हम? अरे किल्ला ही है तू, के होते अपनी फुप्पी तो बूझ ले, अपने चाचा तो बूझ किल्ला। हाँ हाँ, तो तेरे होने में तो दाई बुलाई थी बस एक बेरी, बस तू ही है बस हमारा छोरा। अजी मैं तो पहले ही कह रहा, ये सब कमाल भाई साहब का कमाल है। हाँ तू ना अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा केस फाइनल कर दूंगी। कमाल भैया, तुमने तो कहीं गुल्ला खिला दिए। ये तो किसी बात कर रही दरोगा जी, मैं तो कभी शहर की डब्बू नहीं लखा के देखा, बीरबनी की डब्बू लखान का मेरा क्या मतलब? बापू मेरा मुंह मत ना खुलवावे, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है। दरोगा जी, मैंने इनकी आईडी देखी थी, इनके पापा का नाम ना उसमें सामलाल था। हाँ भाई, तेरा नाम श्यामलाल है? अजी श्यामलाल का क्या मतलब, मेरा नाम तो कमाल है। आधार कार्ड दिखाओ अपना। हाँ ले, मैं जेब में रखूं, काट देना इसे बार। ये तो कमाल ही है। मैडम, इसमें तो इनका नाम कमाल ही है। ये आपके पति नहीं है, ये आपके पति की हमशक्ल है। आपको गलत फहमी हुई है, पर मामला साला बड़ा पेचीदा हो गया। साहब जी, इसे थाने लेके चलो, इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, जब पता चलेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो तुम इन्हें सारों को ले चलो थाने। चलो बा, सारे थाने चलो। दरोगा जी, इनको तो हरे हंग दो, हम चल रहे हैं ना। चलो इन्हें दो को छोड़ दो, तो तुम चलो, तुम भी चलो। क्या खड़े चलो रे। बुआ, अब तू एक काम कर, यहाँ पानी से सकेर दे, बहुत बदबू आ रही। बुड्ढे की करनी मुझे भरनी पड़ेगी। बादल से कड़क रही, अपना आप साफ हो जाएगा। हाँ, तेरा घर थोड़ी है, तू साफ करेगी। मैं भी तो ना कर रही। अर्जुन है? ओ अर्जुन! अरे कौन सा है? आलिया आलिया क्यों बजा रहा कुंडी? ताऊ राम राम। राम मोनू आजा। आगे जी, अर्जुन का है, उसे भेज दियो एक बार, रेस पर जाना था। अच्छा रेस पे जाना हाँ। था। अरे अर्जुन, अरे आजा, यू मोनू बुला रहा। सोचा रेस ही कर ले। अच्छा रेस करे करो। बस ताऊ पेट सा मोटा हो रहा, माँ कुछ कम सा कर ले रेस करके। ठीक है रेस करनी भी चाह। बुला दो एक बार तावड़ी। अरे सुने के आ जाइए, बाट देख रहा। अर्जुन भाई की बात है, आज बहुत लेट हो गया। भाई कोर्स के नए नोट से आ रहे थे, उन्हें पढ़ते हुए टाइम नहीं लगा। ऐसा कौन सा नोट से मेरे भाई जो इतनी देर कर दी? पूछेगा बताऊं? ना भाई ना, रहने दे। इन नोट्स के चक्कर में तो कहीं का ना रहा। कहीं का नहीं रहा मतलब? अरे रोज के रोज मेरे पास मुझे सुबह उठा दे। तो सही तो कह रहे भाई चाचा चाची, टाइम तो सोना, टाइम तो उठना, और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया कर। अरे भाई पढ़ाई तो अलग भी कोई जिंदगी होगी। पढ़ाई के अलावा कौन सी जिंदगी है बा? अरे भाई मेरा मतलब पढ़ाई तो अलग भी तो बाहर की कोई जिंदगी होगी। बाहर की जिंदगी बाद में देख लिए, पहले घरों चल, घरों भी चलना, आजा। अरे ओए मंदिर में चलता के? आजा। अरे हाँ। अरे भगवान, दोनों को हमें कामयाब कर दे। आजा। मारो रे इसे, जिंदा मत छोड़ियो।
प्रधान जी, गलती हो गई, बस एक मौका और दे दो। गलती होगी। अरे वहीं डूब के क्यों नहीं मर गया? हैं? गलती होगी, गलती होगी। मेरा ससुरा, गलती होगी। ताऊ जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। अनवर, इसको ठिकाने लगा दे, नामो निशान मिटा दे इसका। चलो रे, लेके चलो इसको। सुमन, ए सुमन, कॉलेज में जा रहा मैं। भाई कुछ खा के तो चला जा, पहला दिन है तेरे कॉलेज का। अन्नू, पहला दिन है, जब तो जल्दी जा रहा। ओए ठीक कह रही है अन्नू। अर्जुन कुछ खा पी के जाइए। अरे बाबा, कहाँ भी इनकी बात तुम आ रहे? बात तुम्हें नहीं आ रहा? सही कह रहा मैं, पहला दिन है कॉलेज का, चल कुछ खा पी के जाइए। सही कह रहे बाबा। ए सुमन, लिया कुछ खान को। सुमन, अरे अर्जुन, कॉलेज ना जाना? हाँ, आ लिया। हाँ आ जा। ठीक है बाबा। चल ठीक है, ध्यान ते। तू भी यार। ये अन्नू तू भी कर ले कुछ। हाँ बाबा, पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ ले, बहुत पढ़े है ना। अच्छा भाई, ये बता चाचा कैसे हैं? चाचा तो ठीक है, पर पूरे दिन धमकाऊ जा। हाँ। अरे भाई, उन्हें आगे की दिखे नहीं तो करे में। हाँ, यह बात तो है। लवन्या रुक जा, गिर जाएगी इस पते। ब्रेक मार ले, ब्रेक। ए आराम से चला ले। कहा था ना तुझे, करवा दिए लेट। अरे मार दिए। गिर गए ना, देख, मैं पहले नहीं कहता तुझे। और चला ले साइकिल, बढ़ेगी कुंचा तेरे में। गलती मेरी नहीं है, गलती नंदो की है जो देख कर नहीं चलते। हाँ लवन्या, तो ठीक कह रही। अच्छा, तम अंदर किसा कह रहे भाई? हाँ हाँ, तुझे ही कह रहे। ये सांड जैसी आंख ले रहा, फिर भी तुझे ना देखता। अच्छा, हमारी सांड जैसी आंख है, और जो है कंची जैसी जुबान ले रहे, और बटन जैसी आंख। हाँ ले रहे कंची, इस कंची से तुम ही कटोगे। कंची टूट भी जाकर। अच्छा हाँ। चीनू कोई बात नहीं, तू चल। नहीं लवन्या की गलती थी।
हाँ चल, गलती तेरी है कि डबला खावे बिज्जू सा। अरे चल कोई बात नहीं। अरे हमारी क्यों गलती होती मेरे यार। हाँ तू चल। आ जा कहीं से भी। और भाई राजवीर के हाल है? बढ़िया भाई नानक, तू सुना। काम काज कैसा चल रहा? अरे वो सुमंत के कर रहा है 12वीं में दिक्कत आई का तो वो। हाँ भाई, 12वीं करीब का, BA में दाखिला ले लिया। देखो कैसा करे, मेहनत में तो कुछ विषय छोड़ नहीं रहा। देखने वाली तो भाई कोई बात ही नहीं, उस बालक का तो सब ही पता। अब कामयाब तो वो हो ही गए एक दिन। देखो भाई के हो। अच्छा नानक भाई चलूँ मैं, काम है थोड़ा सा। हाँ जी, और बात तो सब ठीक है, पर जब उसकी नौकरी लग जाएगी हमें ना भूल जाइए, रसगुल्ले जरूर चाहेंगे। अरे कैसी बात कर रहा मेरे यार नानक। ठीक है, अच्छा चलूँ भाई? अच्छा ठीक है, ओके। अरे आज तो याद भी कुछ नहीं। लवन नहीं तो वही लबंगे। कौन? वही वे दो अंधे। इवने छुट्टू मैंने ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ा है, तो काट दो है ना, तो काट छोड़ नहीं ने क्या देखती रहेगी। चल आगे को। हाँ चल, तू भी हर हाँ, जगह चल। शुरू हो जावे। चीलुड़ चीलुड़। कीलुड़ कीलुड़। भैंसुड़ भैंसुड़। रामफल बाहर निकल। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। हट रहे मारे नहीं से। भाई साहब अब तो खड़े हो जाओ। प्रधान जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रधान जी कुछ तो रहम करो। प्रधान जी बस कुछ दिन की मोहलत दे दो प्रधान जी। अजी भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? रामपाल जी, आपके बच्चे हमारे बच्चे, जाओ दे दी मोहलत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रधान जी। सुन रामपाल, तेरी लुगाई के कुंडल भी तो होंगे। ऐसा ना करो प्रधान जी। प्रधान जी बहुत गरीब आदमी है, ना करो प्रधान जी ऐसा। अरे कोई फायदा नहीं है, जो भाई साहब कह रहे हैं उसी में तेरी भलाई है। जा कुंडल लेके आ। अन्नू, अर्जुन को रोटी दी है। ले भाई रोटी। ना ना अन्नू, मेरा पेट भर गया। अर्जुन ले लेना भाई रोटी।
ना इब क्यों खावेगा, इब तो कॉलेज नहीं जाने लगा, डाइटिंग पे है, मोटा नहीं हो जाएगा। ना ना ऐसी बात ना है। अच्छा फिर कैसी बात है, हमें भी बता दे। मेरा पेट भर गया ऐसी बात है। अच्छा ए सुमन, देख ले कैसे परेशान कर रही मुझे यार। अन्नू क्यों परेशान कर रही है भाई को? मैं कहाँ परेशान कर रही, मैं तो कह रही खामा खा चिढ़ रहा। आज मैं बड़ा मत जैसे सत्यवादी। देख कितने बढ़िया लग रहे दोनों। सुमन पता है तुझे, अन्नू इस घर की रौनक है, रौनक। हाँ बाबा ये तो ठीक कह रहे हो आप। दोनों बाण भाई ना पूरा दिन ऐसे लड़ते झगड़ते रहे। सुमन तन्ने कभी इस बात को भी सोचा, जब थारी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तब यहाँ तक चली जाओगी? हाँ जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा भी मन भर के आता है बाबा। चीनू वो मुझे ना प्यास लग रही है, तू पानी लेके आ। हाँ अब तुझे प्यास भी लग गई, अब तुझे पानी ला के दो। तन्ने मेरा खून पी लिया, देखो चल मिल जाए कुछ। पानी के अपनी औकों में लेके जाऊं, यहाँ तो कोई डिब्बा भी नहीं। एक बार तिसाई मारू जा, अब बता कहीं मैं लेकर जाऊं पानी। ओए सुन। कौन? मैं? हाँ तू कौन से गांव से है? क्या करेगी पता करके? अरे हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ना ना कोई जरूरत ना है नाम जानने की। अरे ऐसे कैसे? अगर चीनू को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो आ जाएगा ना तेरे पते पर। अरे चीनू को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो तेरे दौरे जाएगा, मेरे दौरे क्यों आवेगा? अरे आ तू चल। अच्छा जरूरत छोड़, अगर मुझे मिलना हुआ तो? बाड़ी नंगड़ा। नहीं मिला पानी? पानी अपने छत्ते पे लाऊं टेक के, तन्ने मेरा खून पी रखा, इसे प्यादा है पानी। थम जा, आ जा, रहने दे। आई लाट साहब, इसे प्यादा है पानी, चला क्या को देख के डाल खावे। भाई अर्जुन तू चल, मैं एक बार बाजार में जाऊं, पापा ने कुछ सामान मंगाया। ठीक है भाई चल। हाँ ओए सुन सुन, तेरा नाम क्या है? इब्जा फिर वही सुबह वाली बात, क्या करेगी नाम जान के? प्यार हो गया तुझसे। प्यार हो गया? 2 दिन मिले नहीं हुए, इतनी लड़ाई हुई और प्यार भी हो गया? अरे तो प्यार कब से टाइम देखकर और कब से लड़ाई झगड़े देखकर होने लग गया? एक काम कर, घरों चली जा, बाट देख रहे होंगे तेरे घर वाले। देख सुन,
जब परिंदा अपना घोंसला बनाता है ना, तो कभी ये नहीं सोचता कि उसका घोंसला कैसे बनेगा, वो बस बनाता चला जाता। तो बिल्कुल सही कह रही, पर उसे अपने आप पे इतना विश्वास रहे कि जो वो चीज़ बना रहा ना, वो पता नहीं कितनी सारी आंधी, कितने सारे तूफान सहन कर सके। हाँ, तो मुझे भी अपने पे पूरा विश्वास है, मैं भी सब कुछ सहन कर लूंगी तेरे लिए। तू जानती कितना है मेरे बारे में? अरे सब कुछ तो जान लिया, गाँव का नाम, तू कौन से कॉलेज में पढ़ता है, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। जा एक काम कर, घरों चली जा, लेट हो रही। ओए सुन, तू कुछ भी बोल, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और कल को मैं तेरा यही वेट करूँगी। अगर तू नहीं आया ना, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अरे अर्जुन कहाँ रह गया? आजा जल्दी, लेट हो गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। अरे आजा भाई। अरे यार तू कितनी देर करवा दी। अरे कहीं लेट ना हुए, आजा आ जल्दी, लेट ना हुए, आजा। अरे क्या बात है अर्जुन, क्यों इतना गुस्सा हो रहा? जब तू कल बाजार में चला गया था ना, तो वो मिली थी लवन्या। कौन लवन्या? अरे वही साइकिल वाली। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ भाई? यार कुछ तो है हमारे बीच में। भाई कुछ नहीं दे लड़कियों के चक्कर में, तुझे पता ना लड़की कैसी हुई है? नहीं यार, ठीक है वो लड़की। भाई ठीक नहीं, पहले अपनी नौकरी वोकरी लगवा ले, अपने करियर पर ध्यान दे, और उस अन्नू की भी तो शादी करनी तुझे। वो बात ठीक है भाई, पर कुछ नहीं, उस लड़की से नहीं मिला आगे। जो हम कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। तो मैंने कब कहा है पीछे हटने को? मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर सिचुएशन में। मेरे बाबा सुबह से शाम तक काम करते हैं, और अगर जरा सा भी टाइम बचता है तो उसमें खेती। अच्छा। मैं बचपन से ही ये सोचता था कि मैं कब कुछ करने लगूं और कब बाबा का हाथ बटाऊं। तो बनो ना कुछ, बटाओ उनका हाथ काम में। बस यही सोचकर तो डर लगता है कि अगर मैं जरा सा भी इधर उधर हो गया तो उनका क्या होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छेड़ने की? ओ लोंडे, लगता है बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। छेड़ नहीं रहा था भाई, बस बात कर रहे थे। बात कर रहा था? दिख नहीं रहा तुझे कैसे डर रही है मेरी बहन? नहीं भाई, बस बात ही कर रहे थे। बताओ लवन्या। लवन्या, तू जानती है इसको? बोल। बताओ लवन्या, बताओ। नहीं भाई, मैं नहीं जानती इसको, ये मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। सुन लिया तूने? आज के बाद अगर दिखाई दिया जान से मार दूंगा तुझे। हट, चल लवन्या। अर्जुन सुन,
मुझे तेरे तक कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। ऐसे भड़कता रह गया, मेरी बात भी सुनेगा? इब्जा सुनने के लिए अब बची के गया, जो था वो तो कल साफ हो गया। देख तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोचने समझने वाली तो बात ही नहीं बची। मैंने जो भी किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। अगर मैं वहाँ ये सब नहीं बोलती तो मेरा भाई हम दोनों को वहीं मार देता। लवन्या कहाँ गई थी, इतनी लेट कैसे? वो चाचा जी, मेरी फ्रेंड की माँ की तबीयत खराब थी तो मैं वहीं गई थी। लेकिन हमें तो कुछ और ही सुनने में आ रहा है। सच सच बता बेटा, कहाँ गई थी? वो ये ऐसा नहीं बताएगी। बता कहाँ गई थी? आज से तेरा कॉलेज वॉलेज जाना बंद। अगर आज के बाद घर से एक कदम भी निकाला ना। सुन लिया, चल। तेरी ये मजाल जो तू यहाँ मरने के लिए आ गया। जब बकरे को हलाल करने का समय आता है ना, तो बकरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पे खुद अपने रास्ते पर चलने लगता है। वो तो बाद में देखेंगे कि बकरा कौन है और कसाई कौन है। अरे तेरे सामने कसाई यानी तेरी मौत खड़ी हुई है और तू पहचान नहीं रहा। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो है, पर अब ये देखना है कि मौत तुझको मुझ में दिखाई देती है या मुझको तुझ में। मैं यहां लड़ने नहीं आया था। ताऊ, आज इसको ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे, ये खुद डर जाएगा। इसकी मौत इसको खुद लाई है यहाँ खींच के। अरे रुको, पहले मैं इसके मुंह पर मौत का खौफ तो देख लूं। मौत का खौफ। मैं बस यहाँ ये जानने आया था कि लवन्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। देख रहे हो कितनी हिम्मत कर रहा है, अभी भी उसी का नाम ले रहा है। एक पक्षी जब हवा में उड़ता है ना, बहुत ऊंचा और ऊंचे उड़ने की कोशिश करता है, और वह उड़ता भी है, पर वह ये भूल जाता है कि ऊंचे आसमान में कोई शिकारी उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर क्या होता है पता है? उसका शिकार हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। पर शायद आप ये भूल रहे हो कि बाज ऊपर दौड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ने की वजह से वो ये सोचता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर फिर पता है क्या होता है? एक जमीन पर रहने वाला आदमी ही उसको गोली मारकर ढेर कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता।
आज तू नहीं बचेगा। भाग जा अर्जुन, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसको तो हम वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन तू भाग जा। नहीं लवन्या नहीं। तुझे मेरी कसम है, तू भाग जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी कसम है, तू भाग जा। जा यहाँ से। पकड़ो इसे, पकड़ो, जिंदा नहीं जाना चाहिए। मेरठ यूनिवर्सिटी में परीक्षा आरंभ। अन्नू की बात इतनी क्यों घबरा रही? बाबा भाई मिला था बाजार में, गुंडे लगे हैं उसके पीछे। भाई ने बोले जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकलना है। क्यों? लिकट जा। जुम्मू के डर तक खांदड़ा नहीं छोड़ा जाता, नहीं लिकट जा। पर बाबा भाई ने बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, भाई ने बोला। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होने का। सुनो बाबा, कुछ ठंडे दिमाग से काम लो। जब सुमंत ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो घर क्यों कर छोड़ देंगे? उसने घर छोड़ने के लिए थोड़ा ही बोला है, अभी निकलने के लिए बोला है। बात को समझो बाबा। चलो ठीक है, करो पैक, आओ। कौन हो भाई? हम कौन हैं? पहले उसे बाहर काट जिसे भीतर घुसा रखा। अच्छा, तुम ही हो में गुंडे जो उसके पीछे पड़ रहे। के बिगाड़ दिया उसने थारा? बता देंगे, बता देंगे, पहले उसे बाहर निकाल। ऐसा है, वो ना है यहाँ। जाओ अपना काम कर लो। देख, तू और तेरा बेटा मरेंगे तो जरूर, लेकिन तेरी मौत मुझे आज ही करनी पड़ेगी। बाबा! हरामजादे कुत्ते! दीदी, दीदी, दीदी उठो दीदी। नहीं करुण, दीदी उठो। इसको मत मार, इसको नहीं मारना। तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू उसको बताए कि तू भी अब जिंदा नहीं बचेगा, मरना पड़ेगा तुझे। मरना पड़ेगा उसको। चलो। बाबा, सुमन, 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 सुमन,
सुमन सुमन क्या होगा पप्पू? सुमन सुमन उठ जा बाबा, उठ जा। अन्नू भाई भाई मार गए दीदी को, पापा को भाई मार गए। भाई भाई दीदी, भाई पापा। नहीं छोड़ूंगा उन्हें मैं। भाई अगर तू भी नू करेगा तो अन्नू को कौन संभालेगा? लगता है जिंदगी खत्म सी हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अन्नू और बदला। नहीं भाई नहीं, बदले की मत सोच। सोच नहीं है तो अन्नू के बारे में सोच। बदले की ना सोचूं? उनको छोड़ दूं जिन्होंने मेरा पूरा जीवन खत्म कर दिया, मेरा सब कुछ ही छीन लिया। कैसे छोड़ दूं भाई, कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। और अन्नू का क्या? अन्नू सही जगह पर है। देख भाई, जरूरी नहीं है तू भी गुंडों को मारकर गुंडा ही बने। मेरी बात मान, कानून का सहारा ले और एक बार पुलिस के पास जा। मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप ये काम करेंगे। भाई साहब आपका काम और मैं ना करूं, ऐसे कैसे? यही चाहिए। अरे काम मर गए सारे के सारे। कब तक पूरा होगा यू काम? अगर यू काम पूरा ना हुआ तो एक एक को ठिकाने लगा दूंगा मैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लियो, ठीक है? तेरी लड़ाई मुझसे थी हरामजादे, फिर भी तूने मेरे माँ बाप को मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चल देखते हैं। अनवर, आशीष, तुझे क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? हाँ क्या फैक्ट्री में क्या हुआ? बोलना। वो सुमन आया था फैक्ट्री में, सबको मार दिया, हमें भी मार देगा। आशीष डर मत, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हाथ डाल सके। पर चाचा ऐसा हुआ है। ताऊ ताऊ मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता ताऊ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा ले ताऊ। आशीष बुज़दिल मत बन। अनवर, इसे अंदर लेके जा।
चल अंदर। इंस्पेक्टर साहब, या तो उसका फन पीट दो, वरना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसका फन पीटना भी जरूरी है, वरना वो जहर आप तक भी पहुंच सकता है। हाँ भाई साहब, आप चिंता ना करो, उसे अपने किए पे खुद पछतावा होगा। जब बहुत सारे सपोले बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक सपोला बहुत खतरनाक होता है, उसको तुरंत मार देना चाहिए, वरना वो सपोला बहुत परेशान करता है। कुछ ही समय की बात है भाई साहब, वो आपके कदमों में पड़ा होगा और अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो उसको जल्दी से जल्दी। अगर वो आदमी नहीं मिला तो नौकरी को खतरा हो जाएगा हमारी। ध्यान कर थोड़ा सा। अरे सुनो, इसको देखा है कहीं? अरे लड़के, इसको जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। अरे इसको देखा है तुमने? ना। देख, आ गया ना वही समय। अब देखते हैं मौत तुझको मुझ में दिखाई देती है या मुझको तुझ में। ठीक है, देखते हैं। रुको।
छुप जा हरामजादे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी मौत बन के आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है आप उनके साथ मिले हुए हो, पर मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूं। मैं हालात का सताया हुआ हूं, कोई मुजरिम नहीं हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो भी करता हूं डंके की चोट पे करता हूं और करूंगा। आशीष, ताऊ प्रणाम। ताऊ, जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल्लू, मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे रहते हुए ये सब हुआ कैसे? क्या चूड़ियां पहनकर बैठे थे तुम? नहीं ताऊ, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम अपने आराम से घर बैठो और चूल्हा चौका करो। तुमसे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए आशीष मारा गया और तुमसे कुछ भी नहीं हुआ और बोलते हो कि दुख है। देखो ताऊ, कुछ नहीं रखा इस दुश्मनी में। हमने भी उसके परिवार को मारा है और उसने आशीष को। अब बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भूल जाओ इस दुश्मनी को और आगे बढ़ो। हाँ ताऊ, कल्लू ठीक कह रहा है। ऐसा खून खराबा कब तक चलेगा? जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। पर ताऊ। पर क्या? तुझे अच्छी तरह मालूम है तुझे अब क्या करना है, समझा? हाँ ताऊ, अब वो मेरे हाथों में होगा। हाथों में नहीं, इन कदमों में, मेरे पैरों में होगा वो, समझा? हट।
किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो पानी में रहकर इस मगरमच्छ से बैर कर लिया? नाम बताओ पिताजी, नाम बताओ। जब तक उसकी खाल बेड़ के यहाँ ना बिछा दूं, तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी पिताजी, नहीं पड़ेगी। भाई तू आ गया, चल नहा धो ले और आराम कर। वाह वाह, देख इसे, देख इसे अब भी आराम की पड़ी है। अरे देखा नहीं तूने तेरे भाई को कैसे तड़पा के मारा इसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लवन्या जा, तू अंदर जा। पिताजी, जितनी आग आपके अंदर जल रही है उससे कई गुना ज्यादा मैं अंदर से जल रहा हूं। और अब ये प्रतिशोध जब ही शांत होगा जब उसके खून का एक एक कतरा इन कुत्तों को ना पिला दूं। नहीं वैभव, नहीं, वही तड़प, वही दर्द मैं उसकी आंखों में देखना चाहता हूं, जैसे उसने तेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा है। वही तड़प, वही देखना चाहता हूं मैं। पिताजी, वही डर आप उसकी आंखों में देखोगे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, तुम सोच भी नहीं सकते जो ये सब चल रहा है ये कहाँ तक पहुँच गया है, और ना तुम इसका परिणाम सोच रहे हो कि ये कहाँ तक जा सकता है। परिणाम समझने के लिए अब बचा ही क्या है? और क्या मैं परिणाम के बारे में सोचूं? जो था वो तो सब खत्म ही कर दिया तुम्हारे सामने। क्या कुछ नहीं बचा? मैं तो हूँ, तुम्हारी बहन तो है, और अगर इस दुश्मनी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपने साथ साथ 2 जानें और खत्म कर दोगे। तो क्या करूं? भूल जाऊं अपनी बहन और बाबा की शक्ल को? कितनी बेरहमी से मारा था तुम्हारे ताऊ ने उनको। अरे गलती ही क्या थी मेरी? बस यही गलती थी ना कि मैंने तुमसे बात करी। यही गलती थी ना? तुम कॉलेज नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आया तुमसे बात करने के लिए। मेरी वजह से गए हैं वो इस दुनिया से, मेरी वजह से। नहीं अर्जुन, तुम अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है। जो कुछ हुआ है ये सब समझकर भूल जाओ, आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ताऊ, अब कुछ अच्छी खबर ही सुनाइए। हाँ ताऊ, खबर तो देनी, पर खबर अच्छी नहीं है। आज ही पता चला शेरा किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश गांव के नाले में से मिली। रविंदर, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दे कि ये झूठ है, भला शेरा को कोई कैसे मार सकता है? पर वह भाई ऐसा ही हुआ है। हरामजादे! क्यों बे रविंदर, किस बात के पैसे खाता है तू?
उसने आशीष को मार दिया, सेरा को मार दिया, और तू हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा। किस बात के पैसे खा रहे तू? कहां रंगरलियां मना रहा था बता। सुन मेरे विंदर, अब जो करना है मैं करूंगा, बचेगा अब तू भी नहीं। अब तू निकल यहां से। अरुण, वैभव, लवण्या को बुला। ये सब उसी की वजह से हुआ है, ठीक भी उसी की वजह से होगा। जा। ठीक है पिताजी। लावण्या, लावण्या। अर्जुन भाई, एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें बतानी। वो लवन्या। भाई पहले सांस ले, फिर बता क्या बात है। ताऊ और वैभव लवन्या को मारने के लिए ले गए। क्या बोल रहा तू? कैसे मार सके वे उसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, चल अभी दिखाता हूं तुझे। हरामजादे, आखिरकार तो अपनी मौत के पीछे आई गया। ना वैभव ना, थक गया होगा बेचारा। आने दे, आराम करने दे। करने दो इन्हें। रेस्ट करने दे इसे। रेस्ट करो। रेस्ट करने दे। अरे तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, कम से कम अपने घर की लड़की को तो छोड़ दे। लड़की को छोड़ दूं तेरे लिए? हैं? तेरे लिए लड़की को छोड़ दूं? हैं? हाँ ताऊ जी, इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ये सब भगवान की मर्जी थी और भगवान की मर्जी समझकर सब भूल जाओ। भूल जाऊं? सब भूल जाऊं? हैं? जानती है आशीष को कैसे मारा? सब भूल जाऊं? हैं? सब भूल जाऊं मैं? शेरा को कैसे मारा? भूल जाऊं? मारो, जिंदा मत छोड़ना हरामजादे को। मारो और मारो। इसने हमारा नाम गंदा कर दिया पूरे गांव में। अब तेरी बारी है। तेरे हाथ में ही कॉप है मेरे बहन और बाप को मारते हुए।
लवन्या, शुरुआत इन्होंने करी थी, ख़त्म मैंने कर दिया। चलो हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं।